एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपोर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के जो डिफरेंट मेथड है हमारे पास, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, एल्डिहाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं वो देखेंगे। दूसरा हमारा है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, यानी कि नाइट्राइल से और अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर अल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो ये तो हम जब से चैप्टर स्टार्ट किए तब से बात कर रहे हैं, अल्कोहल में भी बात किए थे कि जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का प्रयास करें तो उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो चाहिए होगा वो एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा और अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल से। और एल्डिहाइड से बनाने के केस में क्या होता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है, फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, दूसरा हो गया फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, C=N हो गया हमारा नाइट्राइल, और यहाँ पे जो है वो NH2 ग्रुप जिसमें जुड़ा था अमाइड। तो यहाँ पे जो है वो नाइट्राइल अमाइड से हम लोग कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं वो भी देखेंगे। फिर एल्काइल बेंजीन से हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे टोलिन से बनाएंगे, मिथाइल बेंजीन से बनाएंगे, क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड में ही, तो वो बनाएंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्ल्ड फेमस, आपको पता ही होगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उससे भी हम क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। फिर एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, और लास्ट होगा ईस्टर से। तो आपको तो ईस्टर वाले केस में पता ही होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो क्या बन जाता है, ईस्टर बनता है, जिसको हम एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ईस्टर, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, तो हमारा क्या बनता है, ईस्टर और वाटर एलिमिनेट होता है, आपको पता ही होगा। फिर ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्दर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुल मिलाकर 6 मेथड है जिससे हम क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं को देखेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एक एक मेथड को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाएंगे अभी हम आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला वन बाय वन। सबसे पहला मेथड हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल। तो इसमें देखिए क्या होता है, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल, जब हम क्या करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। कैसे देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा चाहिए, एकदम बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके साथ ऑक्सीडाइज होगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा, तब जाकर के क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, तो कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये सब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम स्ट्रॉन्ग है, जो डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल से जो है वो बनाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए प्राइमरी अल्कोहल जो है, मान के चलिए उसको जब करते हैं हम ऑक्सीडाइज, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज है, बनता क्या है, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को करते हैं ऑक्सीडाइज, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये बात तो आपको पता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हमें प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा चाहिए, वो एक कैसा चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, या फिर जोन्स रिएजेंट की बात करें। जोन्स रिएजेंट होता क्या है, तो जोन्स रिएजेंट होता है CrO3, यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एसिडिक मीडियम में हो तो उसी को हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए जोन्स रिएजेंट से आपका सब ऑब्जेक्टिव में ही तो क्या होगा, CrO3 यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, उसी को हम क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल से बनाना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग।
वही अगर एल्डिहाइड से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड भी चलेगा, तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये सब जब रिएजेंट रहेगा तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको भी आप साइड में मन हो तो नोट कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन से क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपको पता होगा यहाँ से कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन बनता है, कीटोन को भी ड्रास्टिक कंडीशन पर ऑक्सीडाइज करते हैं एकदम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से, तो प्राइमरी अल्कोहल को जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट क्या बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एक एग्जांपल लेके हम आए हैं, देखिए RCH2OH ये क्या है प्राइमरी अल्कोहल, क्यों है क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है RCH2OH। अगर इसको इस स्ट्रक्चर में देखें RCH2OH ये है, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये कैसा हो गया, देखिए एक अल्काइल ग्रुप है तो क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यही दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, तीन जुड़ा रहता है तो क्या हो जाता टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे पोटासियम पर मैग्नेट बेसिक सॉल्यूशन, उसमें एसिडिक बेसिक का कोई नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लिए हैं पोटासियम पर मैग्नेट KOH के साथ, तो यहाँ पे H3O उसका फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं डायरेक्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ से दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन ना हुआ जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखते हैं मतलब डेकेनॉल, डेक वन ऑल लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे CH3CH2 8 टाइम्स, तो 1 8 9 1 10 10 कार्बन हो गया, 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है डेक होता है ना, डेकेनॉल, डेक वन ऑल भी कह सकते हैं, डेकेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डेकेनॉल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं इसके साथ तो CrO3 इन H एसिडिक मीडियम, तो इसको क्या बोलेंगे जोन्स रिएजेंट, क्या बोलेंगे इसको जोन्स रिएजेंट। जब पोटासियम जब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं और वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनेगा डेकेनोइक एसिड बन जाएगा, डेकेनॉल से क्या बन जाएगा डेकेनोइक एसिड बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वहीं एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मींस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट एल्डिहाइड से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा रहेगा माइल्ड, वही कैसा रहेगा माइल्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब माइल्ड रहेगा जैसे टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, तो क्या बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो 6 जो मेथड है उसमें एक मेथड बता दिए हैं, पहले इसको ऊपर से नोट डाउन करते हुए पूरा नोट कीजिए कॉपी में, फिर हम नेक्स्ट जो है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन ग्रिग्नार्ड एजेंट सब देखेंगे। पहले इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं और कुछ मेथड जिससे हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जो हमारा सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं नाइट्राइल लेते हैं, ठीक है, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है अमाइड बन जाता है। क्यों बन जाता है देखिए H2O के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ वाटर ही हाइड्रोलिसिस होता है, तो H2O जो है H+ और OH- देता है। तो देखिए H2 तो देखिए एक H हो गया यहाँ एक H हो गया, 2 H हो गया, दोनों नाइट्रोजन पे जाके जुड़ गया तो नाइट्रोजन क्या हो गया NH2, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ गया तो RCONH2 क्या बन गया अमाइड बन गया। अब फिर अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा H+ और OH-, H+ जो है वो इस NH2 पे जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा NH3, ठीक है, और OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब इसको हम फर्दर हीट भी करते हैं तो NH3 यानी अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्सन भी आएगा कभी नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, तो नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे बनेगा अमाइड, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। ये बात आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं क्या, तो अगर डायरेक्ट अमाइड से हो तो हाँ तभी हो सकता है, अमाइड का भी तो हम करते हैं H3O+ के साथ रिएक्शन और हीट कर देते हैं तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। वही क्या ये सिर्फ एलिफेटिक में होता है, नहीं एरोमेटिक में भी होता है, एरोमेटिक अमाइड को भी जब हीट करेंगे H3O+ के साथ तो बेंजोइक एसिड और अमोनिया गैस बाहर निकल जाता है। आपको सेकंड मेथड का पता चल गया।
अब देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, यानी मिथाइल बेंजीन या टोलीन को जब हम पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 KOH के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसको फिर जब हम H3O+ के साथ हीट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा बेंजोइक एसिड। और सिर्फ मिथाइल के साथ ही नहीं, और भी कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से अटैच हो तो सेम रिएक्शन होगा। अगर हम प्रोपाइल लेते हैं, प्रोपाइल का पोटासियम परमैंगनेट KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर उसका जब H3O+ के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब कहने का है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम एल्काइल बेंजीन से बना सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के अभी तक 3 मेथड पढ़े। पहला पढ़े प्राइमरी अल्कोहल से, दूसरा पढ़े हम लोग एल्डिहाइड से, तीसरा पढ़े हम लोग नाइट्राइल से, चौथा पढ़े अमाइड से और पांचवा पढ़े अल्काइल बेंजीन से। अभी तक 5 मेथड अभी हम लोग बात कर लिए हैं। वैसे मेनली 3 पे ही है हम लोग। फोर्थ मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो समझिए, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड, इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX जो होता है यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता होगा यहाँ एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। इसका खोज विक्टर ग्रिग्नार्ड किए थे, इसीलिए उन्हीं के सम्मान, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जब भी हम क्या करते हैं, when grignard reagent reacts with carbon dioxide followed by hydrolysis gives carboxylic acid। when grignard reagent reacts with carbon dioxide, जब grignard reagent का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो क्या होता है, देखिए CH3MgBr। आपको पता है कि कार्बन से मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा। तो अपनी ओर जैसे ही पुल करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज और यहाँ CO2 है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड OO जुड़ गया। और इस ये जो माइनस हो गया, जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ इसके ऊपर माइनस आया, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस आया, तो मैग्नीशियम इससे जुड़ गया और मैग्नीशियम से जुड़ा था कौन, Br। और फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, OH इसमें H इसमें जुड़ जाता है। जैसे H जुड़ गया तो CH3COH यानी कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और मतलब यहाँ पे बन जाता साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहिए तो, है ना। और फिर यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और MgOH भी निकल गया। तो यहाँ तक अभी हम कितने मेथड पढ़े, 4 मेथड। 2 मेथड हम और पढ़ेंगे। पहले आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन रहा है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या बना, मिथाइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन से क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल अमाइड से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखते हैं मतलब पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए फटाफट तरीके से, फिर हम बात करेंगे और आगे का। अब देखते हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। ठीक है, मतलब एसाइल क्लोराइड से, एसाइल हैलाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे कोई है एसाइल क्लोराइड है, हमारे एसाइल हैलाइड है RC डबल बॉन्ड OCl, है ना। ये क्या है, एसाइल हैलाइड है, एसाइल क्लोराइड है। मान लीजिए इसका रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर के साथ, यानी इसका करते हैं हम हाइड्रोलिसिस। क्या करते थे, इसका हम हाइड्रोलिसिस। तो देखिए क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl यानी कि एसाइल क्लोराइड। ये क्या है, H और OH ऐसे बॉन्ड बना होता है वाटर का, मान चलिए। तो HCl यहाँ से निकल जाता है और OH इस ग्रुप में जुड़ जाता है। तो जब भी क्या करते हैं हम एसाइल हैलाइड या एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक HCl निकल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब जहां भी हम देखें वही बात हो रहा है। फिर जब हम क्या करते हैं, मतलब एसिड हैलाइड का या एसाइल क्लोराइड का, एसाइल हैलाइड का रिएक्शन हम एक्वस बेस के साथ करते हैं। एक्वस बेस मींस बेस वाटर के साथ, क्योंकि वाटर को बोला जाता है एक्वा, वाटर वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस। एक्वस बेस यानी OH और H2O के साथ करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और Cl- डिसोसिएट होता है। फिर उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+ के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखते हैं एनहाइड्राइड मतलब के साथ अगर करते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, बेंजीन एनहाइड्राइड के साथ उसका करवाते हैं हम हाइड्रोलिसिस, तो बनता क्या हमारा है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर हम ईस्टर की बात करें तो आपको पता होगा कि ईस्टर कैसे प्रिपेयर होता है। तो ईस्टर का प्रिपरेशन ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ करते हैं। किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहल के साथ। तो फिर क्या बन जाता है आपको पता होगा, ईस्टर बन जाता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। और क्या निकलता है, H2, ईस्टर और वाटर, ईस्टर और अल्कोहल निकलता है। ईस्टर और, हाँ, ईस्टर और वाटर निकलता है। आपको पता होगा, जैसे हम देखिए करके भी दिखा देंगे। देखिए RCOOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाते हैं ROH के साथ, ठीक है। तो यहां से क्या बनता है, तो ये H2O बाहर हो जाता है और क्या बनता है, RCOOR, क्या बन गया हमारा, ईस्टर बन जाता है। क्या निकल जाता है, H2O, क्या निकलता है, H2O। सेम रेसिप्रोकल ये रिएक्शन होता है, इसी का उल्टा, कि जब हम लोग ईस्टर का रिएक्शन वाटर के साथ, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है, ठीक है। देखिए RCOR ईस्टर है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। ईस्टर का क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस, ईस्टर का क्या करते हैं, ये देखिए RCOOR ईस्टर है, ईस्टर का करते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब ईस्टर रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या बनता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनता है, अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल। तो आज की क्लास में हम लोग देखे, क्या देखे आज की क्लास में, तो प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चल रहा है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे पहले हम हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडिन, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, इससे पहले हम हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडिन और अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। ये चैप्टर भी अब समाप्ति की ओर ही है। एक टॉपिक बचा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दो टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर 2027 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लगातार चल रहा है। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।